हेलो, मैं सब धर्मेंद्र कनौजिया। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर देखेंगे, मलेरिया के ऊपर देखेंगे। आज मलेरिया कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है, उसका साइकिल कैसा है, हम लोग पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया क्या है पता है? मलेरिया का डेफिनेशन ही है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। और ये किससे होता है? जो मलेरिया के जो वायरस है वो ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, वो क्या है? पैरासाइट है। जो मलेरिया के जो बैक्टीरिया नहीं है और ना ही वायरस है, वो क्या है? पैरासाइट है। और मलेरिया क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। और ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। वो कैसा साइकिल रहता है हम लोग अभी देखेंगे। मलेरिया इतना खतरनाक है कि 19 कंट्रीज जो है अफ्रीका में, 19 कंट्रीज इन सब सहारन जो अफ्रीका है उसमें मलेरिया मिलता है। और इंक्लूडिंग इंडियाज कैरीज ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ ग्लोबल मलेरिया है। समझ रहे हो? इन इंडिया carried almost 85% of global malaria, और and almost every year US diagnosed with 2000 malaria cases. Understood? मलेरिया क्या होता है पता? मलेरिया ना एक जो मॉस्किटो रहता है ना, जो मेल मॉस्किटो रहता है वो कैरी नहीं करता है, हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही इसको कैरी करता है। फीमेल मॉस्किटो जब वो प्रेग्नेंट रहता है उस टाइम पे, जब प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे वो उसको ज़्यादा ही ज़रूरत रहता है किसका? ब्लड का, क्योंकि उसके भूख। और ये जो मेल और फीमेल जो मॉस्किटो रहते हैं, मेल हमेशा ये समझ लो वेजिटेरियंस होते हैं, और जो मेल जो फीमेल्स मॉस्किटो रहते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। वही लोग सिर्फ जो काटते हैं हम लोग को मॉस्किटो, ये फीमेल्स ही रहते हैं, मेल्स कभी नहीं। मेल्स ये सब नहीं, ब्लड उनको नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ फीमेल को ही ब्लड चाहिए रहता है, जिनको बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो मलेरिया को ट्रांसमिट करते हैं। नाम क्या है इसका? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। सिर्फ यही क्या करती है? बैक्टीरिया को कैरी करती है। क्लियर? और इसके वायरस कौन कौन से हैं? जो प्लाज्मोडियम वायरस है वही इसको मलेरिया को कैरी करते हैं। इसमें 4 प्लाज्मोडियम है। इसमें से पहला प्लाज्मोडियम कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम, एंड सेकेंड वन प्लाज्मोडियम मलेरिया, एंड लास्ट वन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है मलेरिया होने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और यही मलेरिया को कैरी करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इतना क्लियर? अब हम लोग इसके साइकिल को देखते हैं। किसके साइकिल को? मलेरिया को, ये लाइफ साइकिल को देखते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया।
लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। इतना है। देखो जो जो ह्यूमन, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ह्यूमन का स्किन है, ये ह्यूमन है, और ये मॉस्किटो। ये क्या करेगा? बाइट करेगा। मॉस्किटो है, ह्यूमन को बाइट किया, तो वो ना जब बाइट करता है तो क्या करता है, जो ब्लड रहता है उसको सक करता है। ब्लड क्या करता है? सक करता है। ये ह्यूमन का स्किन है, इसके थ्रू वो सक करता है, सक कर रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्लॉट ना हो इसके लिए क्या करता है? ये सलाइवा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? सलाइवा। और जब जैसे ही सलाइवा रिलीज करता है तो जो मॉस्किटो रहता है, मॉस्किटो के स्टमक में क्या रहता है? स्पोरोजोइट्स रहता है। क्या रहता है? स्पोरोजोइट। रिलीज स्पोरोजोइट्स। इतना क्लियर हुआ? स्किन को जैसे ही कट करेगा वो उस टाइम पे वो क्लॉट ना हो ब्लड, इसके लिए वो सलाइवा रिलीज करता है। जैसे सलाइवा रिलीज करता है, सलाइवा के साथ में ही जो ह्यूमन का ब्लड रहता है उसमें स्पोरोजोइट्स एंटर कर देता है। एंटर किया, एंटर करने के बाद सबसे पहला काम क्या रहता है? ये जो स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स को सबसे पहले कहाँ जाना है? यहाँ से निकलने के बाद लीवर में, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये क्या करता है? अब लीवर में ये टोटल कितने दिन तक रहता है? 7 डेज तक रहता है। और 7 डेज तक रहता है तो क्या करता है? 7 डेज तक रहेगा तो सबसे पहला काम क्या रहता है? ये कि जैसे ही लीवर में चला गया, ब्लड सर्कुलेशन से फिर लीवर में पहुंचा, लीवर में पहुंचने के बाद अब उसको कोई एक, ये लीवर के क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है। अब लीवर के ना एक टिश्यू में इसको घुसना है। तो घुसने के लिए क्या करता पता है? पहले ना ये जो कपलर सेल है उसको ढूंढता है। ये कपलर सेल के थ्रू ही एंटर करेगा। ये कौन सा है? कपलर सेल। कपलर सेल के थ्रू ये क्या करेगा? इसमें इंटर कर देगा। ये जैसे ही इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये क्या करेगा? फिर उसके बाद इसमें जैसे एक ये क्या था? इसमें स्पोरोजोइट्स एंटर किया है। ये स्पोरोजोइट्स एक टिश्यू में एंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये 7 दिन तक अंदर ही रहता है। 7 दिन तक अंदर रहेगा। तो ये लीवर है, ये एक है लीवर, एक स्पोरोजोइट्स। ये एक स्पोरोजोइट्स अब ना मल्टीप्लिकेशन और ये कॉपी करना चालू कर देगा। कॉपी डीएनए ओवर अगेन एंड अगेन। किसके थ्रू गया था? कपलर सेल के थ्रू ये इसमें पहुंच गया। पहुंचने के बाद फिर ये क्या करेगा? अभी कंटिन्यू रेप्लिकेशन चालू कर देगा। एक के बाद ये बहुत सारा पूरा बन जाएगा। बहुत सारा बन गए। बहुत सारा बनने के बाद अब जब ये बन जाएगा, बनने के बाद ना ये रप्चर होता है। जब ये रप्चर होगा तो इसमें से क्या निकलेगा? ये जब रप्चर होगा तो रप्चर होने के बाद इसका टारगेट क्या है अभी जाने का? इसको जाना है सीधा अभी आरबीसी के पास। किसके पास जाना है? रेड ब्लड सेल के पास। रेड ब्लड सेल के पास जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स में ये कौन सा था? स्पोरोजोइट्स अभी बड़ा होके जब वो रप्चर होता है तो ये बन जाता है मीरोजोइट्स। क्या बनता है? मीरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में क्या एंटर किया? स्पोरोजोइट्स किस में गया? लीवर में। लीवर से भी किस में जाएगा? मीरोजोइट्स। लीवर से भी क्या हुआ? जब वो बहुत सारा बनेगा तो वो जब रप्चर होता है तो वो मीरोजोइट्स रहता है। ये हुआ। तो ये जो मीरोजोइट्स है, ये जो मीरोजोइट्स आरबीसी में जाता कैसे है?
ये क्या हो गई आरबीसी। आरबीसी अपना कैसा रहता है, एकदम डोनट के जैसा रहता है। लेकिन डोनट ये कैसा बीच में होल रहता है, लेकिन ये होल नहीं रहता है। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा पता है, एक पार्ट में इधर जाएगा, ऐसे इधर जाके इस पार्ट में से चिपक जाएगा। चिपक जाएगा क्या, मेरोजोइड से चिपकेगा, फिर धीरे से ये अंदर एंटर कर देगा। पहले ऊपर बैठा, ऊपर बैठने के बाद ये धीरे से एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये बहुत सारा फिर मेरोजोइड्स बनाएगा। बहुत सारा क्या बना देगा, मेरोजोइड्स। ये बहुत सारा मेरोजोइड्स जब बना देगा तो आरबीसी में तो वो घूम ही रहा है, आरबीसी तो है ही, वो अंदर पूरा उसको इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद अब ये क्या करता है, ये जब एंटर करता है ना, तो ये 3 दिन तक आरबीसी के अंदर पूरा रहता है। ये जो स्टेज था ना इसमें, ये 3 दिन तक रहता है इसमें। तो ये क्या बनाएगा अभी पता है, ये बनाएगा ट्रोफोजोइड्स। जब इसके अंदर ये रप्चर होता है, जब ये रप्चर होगा, जब ये रप्चर होगा तो क्या बनाता है, ये बना देगा अभी ट्रोफोजोइड्स। क्या बना देगा, ट्रोफोजोइड्स। जब ट्रोफोजोइड्स बनाया, ट्रोफोजोइड्स अब ट्रोफोजोइड्स बन गया, तो ट्रोफोजोइड्स बनने के बाद ना ये क्या काम करेगा, तो ट्रोफोजोइड्स बना, ट्रोफोजोइड्स अब ट्रोफोजोइड्स 2 चीज बनेगा। ट्रोफोजोइड्स से क्या बनेगा, 2 चीज बनेगा। इसको बारी बारी समझते हैं। ट्रोफोजोइड्स से 2 चीज बनेगा। ट्रोफोजोइड बन गया, ये ट्रोफोजोइड पूरा ये आरबीसी जो है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर पहुंचा, ये ट्रोफोजोइड बनता है, ट्रोफोजोइड है, ये रप्चर होगा, ये खराब हो गया। खराब जैसे ही 3 दिन हुआ, खराब हुआ, ये ब्लड फ्लो होना बंद कर देगा। मतलब फ्लो जैसे नॉर्मली सब आरबीसी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, ये फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे ये कौन सा ब्लड वेसल्स है, ये आरबीसी पूरा से सर्कुलेट हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, नीचे से गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता है। तो इसको ये मारेगा, ये मारेगा, ऐसा ऐसा इसको पुश करते जाते हैं। जैसे पुश करेंगे फट जाएगा। ये क्या करेगा, ये फट जाएगा। ये फटने के बाद क्या निकलता है, ट्रोफोजोइड्स। WB ये लीवर में से रप्चर होता है मेरोजोइड्स, फिर आरबीसी से जब रप्चर होकर बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, आरबीसी से ट्रोफोजोइड्स। तो ये जब इसमें सब लड़ते हैं तो ये पूरा खराब हुआ रहता है, ये रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद फिर ये बहुत सारा ऐसा क्या बन जाएगा, ट्रोफोजोइड्स। फिर ट्रोफोजोइड्स क्या करेगा, दूसरे फिर आरबीसी में जाएगा। ट्रोफोजोइड्स क्या करेगा, दूसरा मेरोजोइड बनाएगा, वो आरबीसी में जाएगा। ट्रोफोजोइड क्या बनाएगा, वो जाएगा आरबीसी में, आरबीसी से फिर ऐसे ही चालू करेगा साइकिल। आरबीसी से फिर ट्रोफोजोइड, आरबीसी से फिर ट्रोफोजोइड, मतलब ये इसमें एंटर करेंगे, फिर दूसरे आरबीसी पकड़ेंगे, उसमें एंटर करेंगे, फिर दूसरे आरबीसी पकड़ेंगे, ऐसा। तो ये पूरा साइकिल, मतलब पूरे बॉडी के जो आरबीसी हैं पूरे को वो डिटेक्ट करते। एक में से बहुत सारे निकल जाएंगे, फिर वो कितने को करेंगे, फिर ये वाला जब डेवलप हो जाएगा तो ये कितने लोगों को करेगा। तो ऐसे पूरी आरबीसी धीरे धीरे ये लोग खराब होने लगते हैं। ये हो गया। ये मैंने 2 बोला, 2 होस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 होस्ट। जो मलेरिया पैरासाइट को जो ट्रांसफर करने के लिए 2 होस्ट रहते हैं। पहला होस्ट कौन सा, ह्यूमन। तो ये सारी चीजें किसमें हुई, ये सब किसमें हुआ, एक सेकेंड। ये सारी चीजें किसमें हुई, ह्यूमन होस्ट। मॉस्किटो काटा ह्यूमन को, क्या रिलीज किया, स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स डायरेक्ट जाएगा लीवर में, 7 दिन तक रहेगा। उसके बाद वो किसके थ्रू जाता है, कपलर, हाँ, कफर सेल के थ्रू अंदर जाएगा, किसके, लीवर टिश्यू के अंदर जाने के बाद वो पूरा वो बनाएगा, फिर रप्चर होगा तो मेरोजोइड्स निकलेगा। मेरोजोइड्स पूरा आरबीसी में जब पूरा डेवलप कर लेगा, पूरा बहुत सारे उसमें कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद ट्रोफोजोइड्स से फिर वो साइकिल, मेरोजोइड्स, फिर वो साइकिल रिपीट होते रहेंगे। पूरे बॉडी को वो लोग इन्फेक्ट करते रहेंगे।
फिर मेरोजोइट्स, ये पूरा आगे का साइकिल बनता रहेगा। कंटिन्यू ये लोग आगे ह्यूमंस में पूरा सर्कुलेट करते रहते हैं जो लीवर। और फिर क्या होता है पता है, ये इन्फेक्ट हो गए, इन्फेक्ट होने के बाद अब क्या होते हैं, अब देखो ये पहला तो हो गया, पहला होने के बाद अब देखो इसको एक लाइन मार दो, ये किसमें हो गए, ह्यूमन होस्ट में। अब क्या होता है, जैसे ही जो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसको अगर आके जो फीमेल एनोफिलिस है वो आके उसको क्या करेगी, बाइट करेगी। बाइट करने के बाद वो क्या शक करती है, गैमेटोसाइट। ये क्या बनाता है, गैमेटोसाइट। एक क्या बना, मेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स से फिर आगे सर्कुलेशन होता रहता है। जैसे ही ये कौन शक करेगा, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो क्या करेगा, शक किया तो क्या लेके गया, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट कौन सा रहता है, एक फीमेल रहता है और दूसरा मेल। मेल और फीमेल तो दोनों गैमेटोसाइट ले जाएगा। तो गैमेटोसाइट जब लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे शक करेगा कहाँ जाएगा, उसके एब्डोमेन में। एब्डोमेन में गया, एब्डोमेन में जाने के बाद क्या होगा, ये इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन ये समझ लो ओवम है, ये स्पर्म है। तो इसके अंदर ये इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये क्या बना देगा, जाइगोट। क्या बना देगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या बना दिया, ये जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद, जाइगोट बनाने के बाद क्या बनाएगा, ये ऊसिस्ट बनाएगा। ऊसिस्ट बनाया, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ऊसिस्ट। ऊसिस्ट फिर ये एक गड जैसा पूरा उसके जो स्टमक है उसमें उसके स्टमक में क्या रहेगा, रुके रहेगा, मॉस्क्यूटो गैट। फिर क्या करेगा, अब वही जैसे ही फिर से मॉस्क्यूटो इंटर किया, जैसे मॉस्क्यूटो, फिर ये मॉस्क्यूटो आ गया, फिर ये मॉस्क्यूटो जैसे कट करेगा तो उसके सलाइवा से क्या जाएगा, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स से मेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स से ट्रोफोजोइट्स, फिर उसका मेरोजोइट्स, फिर उसके बाद ट्रोफोजोइट्स, मेरोजोइट्स, फिर ट्रोफोजोइट्स। आरबीसी को लोग अटैक करते रहते हैं। क्लियर। और दूसरा जो बनता है गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट वो आके जो मॉस्क्यूटो है वो शक करेगा। शक करने के बाद वो ये क्या शक किया, गैमेटोसाइट शक किया। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर ऊसिस्ट बनेगा। उसके अंदर ही प्रोसेस होता रहता है, उसके एब्डोमेन में, उसके एब्डोमेन में होता रहता। फिर मॉस्क्यूटो गट जो उसका एब्डोमेन रहेगा उसमें होगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो शक करेगा तो वो रिलीज क्या करता है, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स फिर से रिलीज करेगा। क्लियर। समझ में आया। पहले ये कौन हो गया, ये हो गया मॉस्क्यूटो होस्ट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो कौन, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। फिर क्या करेगा, ये जैसे ही कट करेगी, शक करेगी ब्लड को, तो उस टाइम पे सलाइवा रिलीज करती है। तो सलाइवा जैसे रिलीज, सलाइवा के साथ में स्पोरोजोइट जाएगा। फिर वो कफर सेल्स के थ्रू वो एंटर करेगा किसमें, लीवर में। लीवर में जाने के बाद फिर वो 7 डेज तक लीवर में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, डीएनए कॉपी होगा। फिर वो बहुत सारे बना लेंगे मेरोजोइट्स। फिर वो जब रप्चर होंगे तो सीधा वो किस में जाएंगे, आरबीसी में। आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के अंदर एंटर करने के बाद आरबीसी के अंदर पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर वो रप्चर होंगे, रप्चर होने के बाद एक बना देंगे मेरोजोइट्स। फिर से आरबीसी, मेरोजोइट्स, फिर ट्रोफोजोइट्स, फिर वो आरबीसी के नए सेल ढूंढेंगे।
फिर उसमें एंटर करेंगे, फिर ट्रोफोजोइट से कंटिन्यू साइकिल चलते रहेगा। और जो अगर उस टाइम पे जो भी कोई इन्फेक्टेड है मलेरिया से, उसको जैसे कोई फीमेल एनोफिलिस शक करेगी तो वो क्या शक करेगी, गैमेटोसाइट उसके साथ जाएगा, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन करेगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से oocyst बनेगा, फिर उसके मॉस्किटो गट के अंदर, उसके पेट के अंदर रुके रहेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो ह्यूमन को करेगी, सेम वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। इतना क्लियर? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, सिंपल एंड स्वीट।